हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जल्दी से सब बच्चे मेरे साथ नोट बना लें, आपको याद हो जाएगा चैप्टर ही पूरा। 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, नोट्स बना लो, कुछ भी ले ले, किसी भी रजिस्टर पे लिख ले, याद हो जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ साथ। बस इतना याद कर लेना, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट। Producer equilibrium is a point where producer gets maximum profit। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस केस में होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन आउटपुट। आउट ऑफ हिज गिवन आउटपुट। जल्दी से बोलो क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? क्या मीनिंग है? फॉलो मेरे साथ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन आउटपुट। आउट ऑफ हिज गिवन आउटपुट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जहां पे प्रोड्यूसर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है गिवन आउटपुट से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके लिए सुनो बच्चों, इसकी दो अप्रोच है हमारे सिलेबस में, टीआर एंड टीसी। और एक क्या है? एमआर एंड एमसी। एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच, और एक क्या है? एमआर एंड एमसी अप्रोच। टीआर एंड टीसी और एक क्या है? एमआर एंड एमसी। टीआर टीसी अप्रोच हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें बस इतना पता होना चाहिए, टीआर माइनस टीसी क्या निकलता है हमारा? प्रॉफिट। टीआर माइनस टीसी क्या निकलता है हमारा? प्रॉफिट। टीआर की फुल फॉर्म टोटल रेवेन्यू, टीसी की फुल फॉर्म टोटल कॉस्ट। टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है जी, बस इतना पता होना चाहिए। मेन कौन सी अप्रोच है हमारे सिलेबस में? एमआर एंड एमसी। ठीक है जी। अरे भाई लिख लेना क्या है? एमआर एंड एमसी अभी मैं रीड भी करवा दूंगा। एमआर, बताओ बच्चों, एमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू। पेन दे दे। एमआर की फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। एमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। एमआर की फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी की फुल फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, एडिशनल रेवेन्यू। क्या बोल सकते हैं? एडिशनल रेवेन्यू। किसको बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू को क्या नाम देते हैं? एडिशनल रेवेन्यू। और एमसी को क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट। तो बच्चों एक चीज सुनना, अगर एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा होगा एडिशनल कॉस्ट से, यानी अगर एमआर ज्यादा होगा एमसी से, अगर एमआर ज्यादा होगा किससे? एमसी से, तो बताओ मुझे गेन होगा लॉस होगा? बच्चों अगर एमआर ज्यादा होगा एमसी से तो मुझे क्या होगा? गेन। जब मुझे गेन होगा तो मैं और प्रोड्यूस करूंगा, कम प्रोड्यूस करूंगा? मोर क्या करूंगा? प्रोड्यूस। अगर एमआर कम है एमसी से तो मुझे गेन होगा लॉस होगा? लॉस। मैं और प्रोड्यूस करूंगा? लेस। लेस। ठीक है, जब एमआर ज्यादा है एमसी से तो मुझे क्या हो रहा है? गेन। गेन होने पे मैं और ज्यादा क्या करूंगा? प्रोड्यूस। और एमआर कम है एमसी से तो मुझे क्या होगा? लॉस। मैं लेस क्या करूंगा? प्रोड्यूस। तो बताओ मैं प्रोड्यूस कहाँ पे करूंगा? जहां पे भी एमआर और एमसी क्या होंगे? इक्वल। जहां पे भी एमआर और एमसी क्या होंगे? इक्वल, वहां पे क्या करूंगा? प्रोड्यूस। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जहां पे भी क्या होता है? एमआर और एमसी इक्वल। ठीक है जी, पहली कंडीशन समझ आ गई? कंडीशन समझ आ गई? तो पहली कंडीशन देखो क्या होती है, कि जहां पे भी एमआर और एमसी क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? एमआर और एमसी इक्वल। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे भी क्या होना चाहिए? एमआर और एमसी इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कंडीशन समझ आ गई पहली। अच्छा, दूसरी कंडीशंस को समझते हैं। पहली कंडीशन, इसमें ना आप वो दोनों केस एक्सप्लेन करोगे कि अगर एमआर ज्यादा एमसी से तो क्या होगा? गेन। हम मोर क्या करेंगे? प्रोड्यूस। ठीक है, जब एमआर कम है एमसी से मुझे क्या होगा? लॉस। मैं लेस क्या करूंगा? प्रोड्यूस। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की? एंड देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसे समझते हैं पहले, एक मिनट डायग्राम के बाद। ये
4-5 लाइनें छोड़ देना, 4-5 लाइनें छोड़ देना। देखो बच्चों, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, आप तीन, यहाँ तीन चार, एक वर्ड है परफेक्ट कंपटीशन, और एक क्या होता है बच्चों, इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक वर्ड क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, और एक क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों ए आर और एम आर क्या होते हैं, सेम। परफेक्ट में ए आर और एम आर क्या होते हैं, सेम। ये मैंने एमसी बनाया, ये क्या बनाया मैंने, एमसी। ये कौन सा कर बनाया, एमसी। एमसी की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अब इधर देखो बच्चों, एम आर एम सी यहाँ भी इक्वल है, एम आर एम सी यहाँ भी इक्वल है, एम आर एम सी यहाँ भी इक्वल है, एम आर एम सी यहाँ भी इक्वल है। बताओ प्रोड्यूसर यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे रोकेगा, आगे वाले, आगे क्यों आगे रोकेगा, अब समझना। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लिख देना। बच्चे डायग्राम पे लिख के नहीं आते कौन से एक्सिस पे क्या चीज है, ये एम आर एम सी है, और यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, आउटपुट इन यूनिट्स। हाँ जी, 0 मार्क्स मिलेंगे पूरे अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं लिखा। स्टैट्स में भी जितने डायग्राम बनाओ, माइक्रो में भी। ठीक है जी। अब बताओ जी, कंडीशन क्या होती है, एम आर और एमसी क्या होना चाहिए, इक्वल। अब एम आर और एमसी दो जगह इक्वल हो रहे हैं, इसके बाद एमसी कम हो रहा है किससे, एम आर से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन। लेकिन अगर मैं इसके आगे जा रहा हूं, अगर मैं इसके आगे जा रहा हूं, तो एमसी ज्यादा है किससे, एम आर से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस। तो बताओ प्रोड्यूसर यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे रोक देगा, यहाँ पे, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर देगा, रोक देगा। तो प्रोड्यूसर एकदम कहाँ पे होता है, जहाँ एम आर और एमसी क्या होते हैं, इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो, एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो। एमसी कट करे एम आर को कहां से, नीचे से। ठीक है नहीं। दूसरी कंडीशन, इसे और कैसे लिख सकते हैं, एमसी ज्यादा होना चाहिए किससे, एम आर से, आफ्टर एम आर इक्वल टू एमसी। ठीक है नहीं। यहाँ तीसरी कंडीशन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एमसी मस्ट बी राइजिंग, एमसी मस्ट बी राइजिंग। तीसरी कंडीशन क्या है, एमसी मस्ट बी राइजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये क्या पढ़ा हमने, प्रोड्यूसर कौन से अप्रोच से पढ़ा, एम आर एंड एम सी। अब इधर देखो बच्चों, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे भी लिख के आ सकता है, प्राइस क्या रहेगा, सेम। इम्परफेक्ट में प्राइस क्या लिखा हुआ आएगा, फॉल इन प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, कम। इम्परफेक्ट में एम आर कैसा बनता है, बताओ बच्चों, डाउनवर्ड। इम्परफेक्ट में एम आर कैसा बनता है, डाउनवर्ड। और परफेक्ट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैंने क्या बना दिया, एमसी। ये क्या बना दिया मैंने, एमसी। अब बताओ बच्चों, एमसी एम आर यहां भी इक्वल है, एमसी एम आर यहां भी इक्वल है, एमसी एम आर यहां भी इक्वल है, एमसी एम आर यहां भी। बताओ प्रोड्यूसर यहां पे रोकेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हमने, आउटपुट इन यूनिट्स। देखो थ्योरी दोनों की सेम है, कंडीशन दोनों की क्या है, सेम, बट डायग्राम क्या हो गया, अलग। डायग्राम क्या हो गया, अलग। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल, फिर टॉपिक भी कंप्लीट। मुश्किल तो नहीं लगा, याद हो गया ना। देखो जी, इधर देखना, आउटपुट 10 मिनट बोले, उससे ऊपर नहीं लगेंगे। आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 5 6। आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 5 6। टीआर को याद कर लो, किसकी टेबल, 5 की। हाँ जी, टीआर को क्या याद कर लो, 5 की टेबल। टीआर कितना हो गया, 5 10 15 20 25 30। कितना हो गया टीआर, 5 10 15 20 25। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। टीसी, टीसी, टीसी मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना। मैंने किसको याद कर लिया, प्रॉफिट। अभी दो मार्क को 2 क्वेश्चन पेपर भेजे, तो एक स्कूल का क्वेश्चन है सेंट एंड्रयूज कोर्स का, उसके पेपर में क्वेश्चन आया, प्रोड्यूसर एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तो शेड्यूल खुद बताना होगा, तो खुद बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आउटपुट याद कर लिया, टीआर को क्या याद कर लो, 5 की टेबल। टीसी मुझे याद नहीं हो रही, मुझे याद नहीं करनी। किसको याद कर लो, प्रॉफिट को। कितना याद कर लो प्रॉफिट को, -2 -2 0 2 2 -2।
कैसे याद करना है? -2 0 2 -2 प्रॉफिट को याद कर लिया। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा क्या होता है TR माइनस TC। क्या होता है TR माइनस TC? प्रॉफिट। TR माइनस TC क्या होता है? प्रॉफिट। तो TR में से प्रॉफिट गया, क्या आ जाएगा? TC। कितना? 5 माइनस -2 7, 10 माइनस -2 12, 15 20 नहीं 18 23 32। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? फोर्थ और फिफ्थ पे। हम फोर्थ पे रोकेंगे, फिफ्थ पे? फिफ्थ पे। अब आप बात करते हैं MRMC की। किसकी बात कर रहे हैं? MRMC अप्रोच। बताओ TR का डिफरेंस क्या होता है? MR। TR का डिफरेंस क्या होता है? MR। और TC का डिफरेंस MC। जल्दी से निकालो MR। TR का डिफरेंस कितना आएगा? 5 5 5 5 5। MC किसका डिफरेंस होता है? TC का। कितना है? 7 5 3 5, सॉरी एक मिनट, 3 5 और 9। अब बताओ MRMC कहाँ पे इक्वल है? सेकंड पे। और कहाँ पे इक्वल है? फिफ्थ पे। अब बताओ MRMC कहाँ पे इक्वल है? सेकंड पे भी और फिफ्थ पे। क्या प्रोड्यूसर फिफ्थ पे रोकेगा, सेकंड पे? फिफ्थ पे, क्योंकि फिफ्थ के बाद MC क्या है? ज्यादा। तो इस पूरे कंडीशन लिख दोगे। समझ आ गया शेड्यूल बनाना? पक्का? अब एक मिनट, एक सेकंड रीड, बस एक सेकंड, ताकि रीड भी हो जाए ना इंग्लिश में कैसे, लेकिन थोड़ा पता भी चल जाए। फिर आप मेरे को ना बोलो सर। ठीक है जी, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम कौन है? जमुना पार के बच्चे हैं। हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। देखो जी, वो बच्चा बोल पड़ा नो सर। मैंने पूछा क्या यस बोलना है? नो पता नहीं। इधर देखिए जी, क्वेश्चन पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 34। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 34। मेरे साथ रीड करेंगे सब बच्चे। हाँ जी, इधर देखिए सर। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ। अब प्रोड्यूसर इज सेट टू, रीड कर लो भाई। प्रोड्यूसर इज सेट टू रीच इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट which gives him maximum profit and he has no incentive to increase or decrease output। उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आउटपुट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। इट इज एन इक्विलिब्रियम बिकॉज प्रोड्यूसर वुड लाइक टू स्टे और रेस्ट एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट। वो वहीं पे स्टे करेगा, इसके आगे ना जाएगा ना पीछे जाएगा। इन शॉर्ट फॉर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच इट अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो उसमें एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें आउटपुट में। कंडीशन बताओ क्या थी? MR इक्वल टू MC। MC शुड बी राइजिंग। MC कट कर MR को नीचे से। डायग्राम समझ आ गया? बताओ प्रोड्यूसर इनकम ए पे होगा, बी पे? बी पे। ये इनका शेड्यूल है, हमारा शेड्यूल तो बहुत आसान है, हमें वो याद है। ठीक है जी। अब डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है वो पढ़ो। इन द अबव फिगर एट बोथ पॉइंट ए एंड बी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। हाँ जी, डायग्राम पे देखो ए और बी पॉइंट दोनों पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। बट इफ फर्म स्टॉप प्रोडक्शन एट पॉइंट ए, अगर वो ए पे ही रुक जाता है तो फर्म को क्या होगा? लूज। क्यों? क्योंकि इसके बाद MC कम है, MR क्या है? ज्यादा। तो इतना पोर्शन मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट, जो मुझे नहीं होगा। सो इट कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट नहीं है। एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी की बात करें, बोथ कंडीशन आर बीइंग सेटिस्फाई। इफ फर्म प्रोड्यूस एनी पॉइंट लेफ्ट ऑफ इट, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट लूज होगा। ऑन द अदर एंड, अगर वो बी पॉइंट के ऊपर जाएगा तो उससे क्या होगा? लॉस, क्योंकि उसके आगे क्या है? MC ज्यादा है। किससे? MR से। थ्योरी समझ आएगी कैसे लिखने? सेम टू सेम थ्योरी किसकी है? इम्परफेक्ट की। ये इम्परफेक्ट है, बस इम्परफेक्ट में MR क्या बनता है? डाउनवर्ड। कंडीशन वंडीशन सब कुछ सेम है, थ्योरी भी क्या रखना? सेम। डायग्राम समझ आ गया? पूरा टॉपिक समझ आ गया? एक पॉइंट स्कूल की टीचर पूछ लेते, शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं? क्या पॉइंट? शट डाउन पॉइंट। एक इधर लिख लो, अपने रजिस्टर में लिख लो। जब ABC ज्यादा या बराबर होता है किसके? AR के, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। एक नंबर में पूछ लेती है टीचर। ABC लिख लो ना, ABC इज मोर देन और इक्वल टू AR। ABC इज मोर देन और इक्वल टू AR, क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। लिख लिया? एक पॉइंट और लिखो, AR और AC जहां इक्वल होते हैं, AR और AC जहां इक्वल होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां AR और AC क्या हो जाए? इक्वल, या TR और TC क्या हो जाए? इक्वल। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां AR और AC क्या हो जाए? इक्वल, या TR और TC क्या हो जाए? इक्वल। तो ये पूरा चैप्टर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा? ठीक है जी, ओके जी।
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,